it in online, you should put a blog, but somehow, हर चीज का time होता है, the time is now. What is the purpose of this particular meeting? The purpose of this is that my friend Dr. Lakshmi has got a special talent, but every one of this group who says they want to have a session, we will give them the session. जो दादी नानी के किस्से हुआ करते थे, जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है, जिससे हम चाहते हैं हमारे बच्चों में वैल्यूज इनकलकेट हो, वो आज की तारीख में खत्म हो गई है. क्योंकि दादी नानी को कोई भी डॉटर इन लॉ टॉलरेट नहीं करती, तो डॉटर इन लॉ टॉलरेट नहीं करेंगे तो उनके बच्चों से भी वो दूर हो गए. सो वी वांट टू रिवाइव इट बिकॉज पेरेंट्स वांट इट, कि वो कुछ स्टोरी सुनाए, उनको इवनिंग टाइम पे सुनाए, उनको खेलने के टाइम पे सुनाए, उसको रात के टाइम पे सुनाए. उनको बहुत सारी स्टोरीज चाहिए बताने के लिए. आज इसको ये कुछ नहीं दिखाई देता, बट आई थिंक 5 years डाउन द लाइन हम लोग महीने में 2 बार 9 तारीख को और 23 तारीख को विदाउट चेंज these meetings will be done. Today बिकॉज हम चाहते इसका मुहूर्त अच्छा हो, हमने इसलिए 12 बजे रखा है. बट अदरवाइज आई फील द बेस्ट टाइम फॉर दिस इज गोइंग टू बी अर्ली आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और वी कैन हैव समवेयर एट 5 o'clock ऑल्सो, 5, 4:30, whatever you decide about it. जब हमने एक बार सोच लेंगे कि हमने इस टाइम पे करना है, तो इस टाइम पे करना. Whosoever wants to join, fine. Now at the end of the meeting, this particular thing is getting recorded. Once it is recorded, we will share it in the YouTube. So YouTube में ये कलेक्शन होता चला जाएगा, और उसका वही नाम है, गुड पेरेंटिंग स्टोरीज. उसमें उसकी नंबरिंग हो जाएगी. तो बेसिक आइडिया है कि इसमें 4 लोग ज्वाइन करें, कि 40 लोग ज्वाइन करें, कि या 400 लोग ज्वाइन करें. That is not the issue. The issue is the story must reach whosoever wants it. Right? Now, Dr. Lakshmi के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है. Dr. Lakshmi had been a great principal of Delhi University. Something like 26 years she has headed the college of this Delhi University, right from the very start till the end. She's a very spiritual person. She has got an extra talent that she can convey and take everybody along with it. चीतानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमि न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायो न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्त्रपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्त चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्य चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। नमस्कार। आज ये जो श्रृंखला शुरू हुई है जिसमें कुछ उपयोगी कहानियां सुना रहे हैं, और ये जो कहानी सुनाने की परंपरा बहुत पुरानी, नाना नानी सब लोग जो है सुनाते थे बच्चों को अपने, और वो क्या करते थे कि बच्चे माँ के पास या दादी के पास या नानी के पास, उनका रिलेशनशिप इससे बहुत अच्छा बिल्डअप होता था, क्योंकि बच्चे कहानी में उनके इतना एंजॉय करते थे। दूसरा, उनको सुनने की आदत पड़ जाती थी, क्योंकि आप मिस नहीं कर सकते कोई कहानी के जो बातें हैं, और आपने बताया भी नहीं, बट वो वैल्यूज खुद वो अपनी स्टोरी से सीख लेते हैं। क्यों? उनको पता चलता है ये ठीक था, ये गलत था, मुझको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमने सिर्फ कहानी सुनाई और उनने अपने आप ही इम्बाइब कर लिया। दूसरा, ये संस्कार ऐसे बच्चों में चले जाते थे, और दूसरा ये राइटिंग स्किल, स्टोरीज भी वो खुद लिखने लगते थे। हम स्टोरी लिख सकते थे, एक ये भी उनको अच्छा लगता था। मैं रामकृष्णा मिशन में हर संडे 3:30 से 5 बजे तक क्लास लेती हूँ बच्चों की, जिसमें हम भगवद गीता भी, कहानी भी, संस्कृत भी सब सिखाते हैं। अब हम लोग आजकल 6 बजे वेबिनार करते हैं बच्चों के साथ। यदि कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो 6 बजे हर रोज ज्वाइन कर सकता है, वो मुझसे बात कर सकता है। इसके बावजूद मैं क्या करती हूँ, जब कहानी सुनाती हूँ उनसे एक्टिंग भी करवा देती हूँ। वो बच्चों का देखना पड़ता है कितना उनको, ये चोर नहीं बनूंगा मैं, कई बच्चे कहेंगे, कई बच्चे कहेंगे नहीं हम तो चोर ही बनेंगे। तो ये उनके जो अपने जो डेवलपमेंट है उससे समझ आता है उनको कि मेरे को क्या करना है। आज मैं आपको पुण्य के बारे में बताने वाली हूँ। 2 कहानियां हैं। ये एक किताब से लिए, मेरी लिखी कहानी नहीं है। ये कहते हैं उपयोगी कहानी। ये गीता प्रेस की कहानियां हैं। गीता प्रेस में बहुत वॉल्यूम्स है जिसमें छोटी 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 इतनी अच्छी कहानी है। पहले चंदा मामा हुआ करता था, आजकल गीता। सबसे पहली कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का दर्शन। अब
एक दादी थी, एक लड़का था, उसका पोता था, पोता का नाम लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जब भी सोने जाएगा वो कहेगा, दादी दादी प्लीज हमको कोई कहानी सुनाओ ना। कभी तो पाताल लोक की, कभी भूलोक की, कहीं कहीं के ऐसे गंधर्व लोक की कोई ना कोई कहानी वो सुनाती थी। आज जब बच्चे ने कहा तो दादी ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें स्वर्ग की एक कहानी सुना। ओहो बहुत मजा आएगा। अच्छा, जब उन्होंने स्वर्ग की कहानी शुरू की, बच्चा लेट गया था और उसी में सो जाता था वो सुनते सुनते। अब ये क्या हुआ कि उसने कहा, इतना सुंदर स्वर्ग का बताया, इतने सुंदर बाग बगीचे, इतने सुंदर फूल, कभी धरती में देखा ही नहीं होगा ऐसी चीजें दादी बता रही है। बच्चा बार बार सुन रहा है, ऐसे फल, ऐसे फूल, ऐसे पौधे, इतनी सुंदर जगह, इतनी खुशी। अरे वाह दादी दादी मैं तो स्वर्ग जाना चाहता हूँ। बेटा ऐसे स्वर्ग नहीं जा सकते, दादी बताती है। अब वो रोने लग गया, नहीं मुझे स्वर्ग जाना, और रोते रोते सो गया। अब देखिए बच्चों को स्वप्न में क्या आएगा, जो हमने उनको सिखाया, जो उनकी वासनाएं डेवलप हुई, जो उनके संस्कार हुए, वही तो उनको आएगा स्वप्न में। और वो लड़का स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न में क्या देखता है कि वो तो स्वर्ग पहुंच गया। अरे वाह, मैं स्वर्ग में अब अंदर जाना चाहता हूँ देखने के लिए। वहां एक देवता है। देवता ने कहा, नहीं नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते ऐसे। तो उसने कहा, क्यों नहीं जा सकता? देवता जी मुझे अंदर जाने दो, मुझे स्वर्ग देखना। तो वो कहते हैं, नहीं तुम किसी सर्कस देखने जाते हो तो तुम क्या करते हो, टिकट खरीदते हो कि नहीं? उसने कहा, हाँ यहाँ पे भी टिकट खरीदना पड़ेगा। ओहो मैं तो पैसा ही नहीं लाया, मैं दादी से पैसे ले आऊं। तो उसने कहा, ये पैसे तो नहीं चलेंगे। तो कौन से पैसे चलेंगे देवता जी? तो उसने कहा, ऐसा है कि जितना तुम पुण्य कमाओगे, ये देखो ये डब्बी दिख रही है ना, उस डब्बी को तुमको भरना पड़ेगा पुण्य से, पुण्य के रुपये। जैसे पुण्य करोगे तो 1 रुपया आ जाएगा पुण्य, और यदि तुमने पाप किया ना, वो पुण्य का पैसा चला जाएगा। और इसको बड़ा अच्छा लगा। सुबह उठा, जानते हो क्या देखा उसने? एक डिबिया पड़ी हुई है। उसने कहा, हाँ ये डिबिया मुझे भरनी पड़ेगी। अगले दिन सुबह दादी ने उसको 2 रुपए दिए। 2 रुपए देख के उसने कहा, आज ओहो आज तो अपनी मिठाई जो मुझे बहुत पसंद है, इससे मैं खरीद के खाऊंगा। जा रहा था, रास्ते में एक भिखारी मिला। भिखारी ने कहा, भिक्षाम देही, मैं 2 दिन से भूखा हूँ बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो ना। अरे जा जा कहीं का, क्यों दूंगा तेरे को पैसे? ये पैसे मेरे को दादी ने दिए हैं, अब मैं दादी के जो पैसे दिए हैं उससे मैं कुछ खाऊंगा मिठाई खरीद। जानते उस टाइम क्या हुआ? वहां से उसके एक मास्टर जी आ रहे थे। अब बच्चों को तो यही होता है, मास्टर जी को हम किस तरह प्लीज कर सके। तो उसने कहा कि ये मास्टर जी तो जब भी हम पुण्य का काम करते हैं बहुत शाबाशी देते हैं। तो उसने जल्दी से उस बुढ़े को बुलाया और कहा, लो भाई बाबा तो 2 रुपया ले लो और तुम जाके खाना खा ले। मास्टर जी आए, उन्होंने देखा इस बच्चे ने तो बड़ा पुण्य का काम किया। उन्होंने पीठ थपथपाई, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम, बड़े परोपकारी। बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, आज तो मेरे डब्बे में 2 रुपए जमा होंगे। जानते हो जब वापस गया, डब्बे में पैसे थे? नहीं थे पैसे। बड़ा रोया। रात को रोते रोते जब सो गया तो वही देवता उसको सपने में आए। उसने कहा, बेटा तुमने जो पुण्य का काम किया वो पुण्य नहीं था, तुमने तो व्यापार किया। कैसे व्यापार किया? मैंने व्यापार ऐसे किया कि तुमने क्या किया, टीचर को देखते ही दिया। पहले तो भगा रहे थे और तुमको टीचर ने उसी टाइम थपथपी कर दी, तुमको शाबाशी दे दी, तुमको उसका फल मिल गया, वहां पे व्यापार हो गया खत्म। तो पुण्य थोड़ी मिलेगा। अच्छा समझ गया ये। अगले दिन उसकी दादी ने उसको 3 रुपए दिए। 3 रुपए से उसने संतरे खरीदे। वापस जब आ रहा था, उसका एक गरीब दोस्त जो था वो बीमार था, उसको देखने गया। उसका नाम था भोलानाथ। जब वो उसके घर गया तो डॉक्टर साहब आके देख गए और उन्होंने कहा, इसको तो बहुत बुखार हो रहा है।
बुखार हो रहा है तो इसको और कुछ नहीं देना, संतरे का रस देना। माँ तो एक मजदूर थी और इतने दिन से जब से बुखार था ये गई नहीं थी काम पे, उसके पास पैसे नहीं थे। तो वो रोने लगी कि मैं कहाँ से संतरे का जूस लाऊंगी। तो ये जो लक्ष्मी नारायण पहुंचा था उसने कहा, माँ ये ले लो ना, संतरे का जूस बना के दे देना मेरे दोस्त को, वो ठीक हो जाएगा। उसने दे दिया, ये भी खुश हुआ, माँ भी खुश हुई। वापस गया तो जानते हो उसके जो गुल्लक में जो पैसे डब्बे में 3 रुपए जमा थे। बड़ा ही खुश हो गया, अच्छा इसी तरह मुझे परोपकार का काम करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे फल का नहीं देखना पड़ेगा, नहीं तो वो बर्बाद हो जाएगा और मुझे नहीं मिलेगा कुछ। तो वो अगले दिन ऐसे धीरे धीरे परोपकार का काम शुरू करता है। मगर एक दिन वो खेल रहा था अपनी बहन के साथ, कुछ लड़ाई हो गई और उसने अपनी बहन को खूब बुरी तरह पीट दिया। जब पीट दिया ये तो ठीक काम नहीं किया, पाप का काम किया। आके इसने अपनी डिब्बिया खोली, जानते हो क्या हुआ? उसमें पैसे ही नहीं थे, वो पैसे तो चले गए। अब उसको याद आया, देवता ने मुझे तो यही कहा था कि यदि मैं पाप करूंगा तो चले जाएंगे। ओ, मैंने गलती कर दी, अब मैं ये कभी पाप का काम नहीं करूंगा। तो इस तरह धीरे धीरे ये पुण्य का काम करने लग गया और धीरे धीरे इसकी जो डिबिया है भर गई पूरी पुण्य से, पुण्य के पैसे से। बहुत खुश हुआ, बाहर भागता हुआ गया। क्या देखता है, वहां पे एक साधु महाराज खड़े हैं। साधु महाराज बड़ा रो रहे हैं। तो साधु जी आप क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहते हैं देखो मेरे पास तो गुल्लक मैंने भर लिया, मैं स्वर्ग देखने जाऊंगा। उसने कहा बेटा मैंने भी आपके जैसे ये डिबिया भरी थी स्वर्ग देखने के लिए। आज मैं गंगा नदी में नहाने गया तो वो डिबिया जो है वो बह के चली गई, अब मैं स्वर्ग कैसे देखूंगा? जानते उस बच्चे ने क्या किया? उसने अपनी डिबिया उस साधु महाराज को दे दी। उसने कहा इसमें क्या है, आप ये डिबिया ले लो, आप स्वर्ग देख लो। बेटा तुमने तो इतने मुश्किल से कमाया है ये और तुम्हें तो बहुत दुख होगा देने में। उसने कहा मुझे कोई दुख नहीं होगा देने में, आप ले लो, आप स्वर्ग देखाओ। मैं तो अभी छोटा हूं ना, मैं फिर से डिबिया भर लूंगा। देखिए जो परोपकार करता है एक बारी, उसको उसका स्वभाव बन जाता है। इतने लोग कोरोना में कितने लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, कितने मजदूरों को कितने लोगों ने खिलाया। तो ये जो है ये संस्कार बन जाता है। तो यही इसका संस्कार था। वो देवता बड़े खुश हो गए और उन्होंने उस बच्चे की आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही लक्ष्मी नारायण को एकदम सारा स्वर्ग दिख गया। इतना सुंदर स्वर्ग उसने कभी देखा तक नहीं था। जो उसकी दादी ने बताया था उससे भी सुंदर था वो। बहुत खुश हुआ। जैसे उसने आंख खोली, वो साधु महाराज नहीं थे, देवता थे जो उसको टेस्ट कर रहे थे। उसने कहा तुम तो बहुत परोपकारी लड़के हो, बहुत ही परोपकारी हो। और उसको समझ आ गई कि परोपकार हमें करना चाहिए। तो इस तरह ये संस्कार जो है परोपकार करने का, दूसरों को मदद करने का, हमें बचपन से बच्चों के मन में डालना पड़ेगा। यही जो है ये कहानी का आ रहा है। तो पाप क्या है, पुण्य क्या है? जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, जो हमारा मन अंदर की आत्मा कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब हम कुछ खराब काम करते हैं तो अंदर की आत्मा बोलती है, हम कई बार सुनते नहीं है, देखो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए तो तुमने गलत किया। यही हमको अपने बच्चों को बचपन से कहानी से सिखाना, बोलने की जरूरत नहीं।